मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। परम पूज्य प्रातः स्मरणी पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, उनको भूयसो नमन। जिनकी परिकल्पना से सत्प्रेरणा से इस प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या केंद्र की स्थापना हुई। इस अध्यात्म विद्या केंद्र में जितने भी संस्था के सेवक लोग हैं, ट्रस्टीगण हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत साधुवाद। प्रभु उनके चित्त में आत्मस्वरूप से विराजमान हैं, उसकी अनुभूति करावें, स्वरूप निष्ठा प्राप्त करावें। परम प्रेमास्पद गिरीश भाई डसवाला जी, इन्होंने प्रार्थना किया, बात किया और इनकी भावना, प्रभु की कृपा, जैसा संभव होगा उसी के अनुरूप हम इस ग्रंथ पर
आत्मचिंतन करने जा रहे हैं। इस ग्रंथ का नाम है श्रीमत् सनत सुजातीयम। महाभारत का एक प्रसंग है। हमारा इतिहास के रूप में सबसे प्रसिद्ध दो ग्रंथ हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और महाभारत। ये दो ग्रंथ हमारे ऐतिह्य प्रमाण के अंतर्गत आते हैं, ऐतिहासिक हैं। तो महाभारत के अंतर्गत कुल 18 पर्व हैं। 18 पर्व में एक पर्व है जिसका नाम है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व के अंतर्गत छोटे छोटे और विभाग हैं। इस उद्योग पर्व के अंतर्गत 40 अध्याय तक पूरा हो जाता है और 41वें अध्याय से 41वें अध्याय से जो प्रसंग प्रारंभ होता है उसको हम लोग श्रीमद् सनत सुजातीयम के नाम से जानते हैं। कुल 5 अध्याय हैं। पांचों अध्याय में जो प्रथम अध्याय है वो इस प्रसंग की भूमिका के रूप में है। थोड़े से श्लोक हैं, कुल 12 श्लोक। भगवान भाष्यकार जगतगुरु शंकराचार्य जी ने इसके प्रथम अध्याय पर भाष्य नहीं लिखा और प्रथम अध्याय पूरा हुआ, उसके बाद उपोद्घात रूप से भूमिका लिखी और भूमिका लिख करके सनत सुजातीय के दूसरे अध्याय से उन्होंने इसका भाष्य किया। जैसे कि हम श्रीमद् भगवद गीता में भी देखते हैं, भगवान जगत गुरु भाष्यकार शंकराचार्य जी ने गीता जी के प्रथम अध्याय पर भाष्य नहीं किया। उनकी भूमिका है और उसके बाद दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक से आगे जाकर के भाष्य है। उसी प्रकार से इस श्रीमद् सनत सुजातीयम के अंतर्गत प्रथम अध्याय पे कोई भाष्य नहीं है। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये 4 अध्याय हैं जिन पर शांकर भाष्य उपलब्ध होता है। हम कोशिश करेंगे जितना संभव होगा। पूरा भाष्य तो अध्ययन करने का जो है चित्त में नहीं है, समय बहुत हो जाएगा। केवल श्लोक और उसका भाव भगवान भाष्यकार की भावना के अनुसार ही उसका हम श्रवण करेंगे। मुख्य रूप से महाभारत के वक्ता के रूप में हैं वैशंपायन ऋषि। साक्षात भगवान वेदव्यास जी के शिष्यों में से हैं। पैल ऋषि हैं, वैशंपायन ऋषि हैं, सुमंतु हैं, ऐसे ऐसे उनके दिव्य शिष्य हैं जिनमें से वैशंपायन ऋषि हमारे कृष्ण यजुर्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। वैशंपायन के ही शिष्यों में से एक शिष्य जिनका नाम था याज्ञवल्क ऋषि, थोड़ा सा परिस्थितियों के कारण कोई एक घटना हुई और उस घटना के कारण याज्ञवल्क जी उनसे अलग होते हैं और अलग जाकर के वो मंत्र दृष्टा ऋषि के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। उनकी अलग शाखाएं चलती हैं और शुक्ल यजुर्वेद के फिर प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इस प्रकार से वैशंपायन ऋषि हमारे जो कोई वृषभ नाम के महापुरुष थे, उनके वंश में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम पड़ा वैशंपायन ऋषि। तो वैशंपायन ऋषि महाभारत के मुख्य रूप से वक्ता हैं और श्रोता के रूप में जनमेजय जी विराजमान हैं, जो कौरव वंश के अंतर्गत जो अर्जुन हैं, अर्जुन के पुत्र हैं परीक्षित
और परीक्षित के पुत्र हुए जन्मेजय। तो उस प्रसंग के अंतर्गत पूरी की पूरी ये घटना कथानक का निरूपण किया गया है। तो मुख्य रूप से महाभारत के वक्ता वैशंपायन ऋषि और श्रोता जन्मेजय, उनके बीच में अनेकानेक कथाएं आती जाती हैं। प्रसंग आता है यहां पर कि एक बार संजय को धृतराष्ट्र ने भेजा पांडवों के पास। उस समय दूत क्रीड़ा हो चुकी थी, उसमें पांडव पराजित हो चुके थे। उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये उनको कष्टमय जीवन उठाना था। जंगल चले जाते हैं और जंगल भी जाते हैं तो अपने कुलगुरु का वर्ण करते हैं, धौम ऋषि को साथ लेके जाते हैं। अगर ऋषि साथ में है, धर्म की चर्चा साथ में है, तो निसंदेह रूप से जीवन में विजय ही विजय होगी। जंगल में भी रहते हैं तो वहां भी धर्म की चर्चा हो रही है। अनेकानेक दर्शन करने के लिए, चर्चा करने के लिए लोग आ रहे हैं। जंगल में रहते हुए भी उनका अन्न क्षेत्र चल रहा है, ऋषियों का समागम होता रहता है। ये सारी सूचना धृतराष्ट्र को मिलता है और उसके बाद फिर तरह तरह की घटनाएं घटती हैं। उन घटनाओं के उपरांत 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाता है। 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा होता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के आते हैं समझाने के लिए, और ये सब प्रसंग चलने लगता है। उसी प्रसंग में जब दोनों तरफ से सेनाएं इकट्ठा की जाने लगी, प्रयास किया जाने लगा, तो उसका नाम है उद्योग पर्व। इसके अंतर्गत संजय को धृतराष्ट्र ने भेजा पांडवों के पास, जाओ और तुम हमारी तरफ से कुछ उनको संदेश देकर के आओ। संजय जाते हैं पांडवों के पास, उनको संदेश देते हैं, वहां से वापस आते हैं। धृतराष्ट्र को उधर का जो समाचार है सुनाते हैं संजय। जब धृतराष्ट्र पूरा समाचार सुनते हैं तो उनके चित्त में एक अज्ञात भय आकर के समा जाता है। भीम के बल से डरते थे, भगवान श्री कृष्ण की सहायता से डरते थे, अर्जुन की अपनी निष्ठा से डरते थे, धर्मराज के धर्म पालन से उनको डर लगता था। ठीक है, उनके मन में राग है, दुर्योधन से आसक्ति है, लेकिन बहुत नासमझ भी नहीं थे धृतराष्ट्र, बहुत नासमझ नहीं थे। धृतराष्ट्र के बारे में तो अंत में भागवत जी में धृतराष्ट्र के मोक्ष का वर्णन आता है, किस प्रकार से वो जंगल में विदुर जी के साथ जाते हैं, दावा नल में घिर जाते हैं और अपने आप को योगिक क्रिया से अपने स्वरूप में लीन करके चले जाते हैं। तो धृतराष्ट्र कोई बहुत साधारण नहीं है, लेकिन आसक्ति है दुर्योधन से, राग है अपने सिंहासन से, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके भीतर का जितना विवेक है वो सारा विवेक भी मौके पर काम नहीं आता। और सनत सुजाति में यही प्रसंग बार बार आएगा, प्रमादम वे मृत्युम ब्रवीमि। संजय ने जब सारी सूचना दे दिया तो उसके बाद धृतराष्ट्र थोड़ा घबरा जाता है और उसने विदुर को बुलाया, विदुर कुछ सुनाओ तुम। विदुर जी ने कुछ नीति की चर्चा बताई, राजनीति की, दंड नीति की, धर्म नीति की, अर्थ नीति की, सारी चर्चा सुनाई। जब सारी चर्चा सुनाई तो ये पूरा प्रसंग आया उद्योग पर्व के अंतर्गत। एक पर्व और है, नाम है प्रजागर्व पर्व, छोटा सा है, प्रजागर्व पर्व। उसके अंतर्गत जब सारा का सारा सुना दिया विदुर जी ने, तो धृतराष्ट्र को इतने से संतोष नहीं हुआ।
इतने से संतोष नहीं हुआ। धृतराष्ट्र ने कहा कुछ और सुनाओ। विदुर कुछ तत्व की बात सुनाओ। मुझको ऐसा लगता है कि अगर युद्ध होगा कौरव और पांडवों के बीच में, युद्ध में लोग मर जाएंगे, तो इस मृत्यु से बचने का कौन सा उपाय है, उस विद्या को सुनाओ। मृत्यु से कैसे बचा जाए, ऐसी विद्या का उपदेश करो। क्योंकि हमने ये तो सुना है तरत शोकम आत्मविद। विदुर जी ने प्रणाम किया। विदुर जी ने कहा, हे राजन, वो विद्या मैं सुनाने का अधिकारी नहीं हूं। धृतराष्ट्र ने कहा, नहीं फिर भी सुनाओ। विदुर जी ने मना किया और विदुर जी ने आवाहन किया सनत कुमार जी का। सनत कुमार जी आकर के और धृतराष्ट्र को, जहां विदुर जी महाराज भी विराजमान हैं, धर्म के अंशावतार हैं, साक्षात धर्म स्वरूप हैं, उनको यह उपदेश देते हैं। इसी प्रसंग का नाम है सनत सुजातीयम, सनत कुमार के द्वारा दिया गया उपदेश। तो इसमें जो पहला अध्याय है, इसका पहले अध्याय पर, जिस पर भगवान भाष्यकार का भाष्य नहीं है, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले भगवान भाष्यकार ने कुछ एक भूमिका लिखी और ये भूमिका बहुत अच्छी है। पूरा का पूरा वेदांत का सार इसमें ले लिया है। एक बार तो हम पढ़ रहे थे तो हमको श्वेता सतर उपनिषद का जो भूमिका भाष्य है और यहां का संबंध भाष्य, दोनों ज्यों का त्यों लगता है। तो कई बार ऐसा भी भ्रम होने की गुंजाइश है कि शायद श्वेता सतर उपनिषद के भाष्यकर्ता की ही यह रचना हो सकती है। ज्यों का त्यों लगता है। वंदना करते हैं पहले। नमः पुंसे पुराणाय पूर्णानंदाय विष्णवे निरस्त निखिलाध्वांत तेजसे विश्वहेतवे। हम नमस्कार करते हैं। मंगलाचरण है। मंगलाचरण 3 प्रकार से होता है। नमस्कारात्मक, स्तुत्यात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। यहां पर नमस्कार किया है। नमः, हम नमस्कार करते हैं। किसको? किसको? पुराणाय, उन परम पुरुष को, पुंसे, उन परम पुरुष को प्रणाम करते हैं जो अनादि हैं, सनातन हैं। अगर अनादि हैं और सनातन है तो ऐसे तो बहुत सारी जड़ वस्तु भी अनादि से चली आ रही, आकाश है, पृथ्वी है, 5 महाभूत है, तो नहीं, उसमें जड़त्व है, परमात्मा में आनंद है। पुराणाय पूर्णानंदाय, ओ परमेश्वर हैं, अनादिकाल से सनातन है, सत है और आनंद स्वरूप भी है, परम पुरुष है, उनको हम प्रणाम करते हैं। उनसे होता क्या है? कुछ करते भी हैं कि केवल अपनी महिमा में रहते हैं? तो कहा नहीं, विश्व हेतवे, ये सारे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के वही हेतु हैं। हम उन पुराण पुरुष को प्रणाम कर रहे हैं, उनकी शरण में जाते रहे। अगर हम उनकी शरण में गए तो हमको कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं? हमारा लाभ क्या होगा? भाष्यकार कहते हैं, निरस्त निखिल ध्वांत तेज से, उनके प्रकाश से ही, जैसे सूर्य देवता का प्रकाश हो और अंधकार वहां से गायब हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से उन परमात्मा का दर्शन हो, उनकी कृपा हो, तो जीव के अंतःकरण के भीतर जितना अज्ञान, अविद्या आदि दोष हैं, वो सब के सब भस्मीभूत हो जाते हैं। अज्ञान अंधकार मिट जाता है। तो जिन परमेश्वर की कृपा से हमारे भीतर का अज्ञान, अविद्या रूपी अंधकार मिट जाता है, वो परमपिता परमेश्वर जो नित्य
हैं, सनातन हैं, आनंद स्वरूप हैं, सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के हेतु हैं, उन परम पुरुष को हम नमस्कार करते हैं। और उन्हीं को जगत में विष्णु भी कहा जाता है। उन विष्णु स्वरूप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। ओम नमः आचार्योभ्यो ब्रह्म विद्या सनत सुजात विवरणम संक्षेपतो ब्रह्म जिज्ञासु नाम सुखाव बोधाय आरभ्यते। सनत सुजात, ये सनत कुमार के द्वारा दिया गया जो उपदेश है, इसका विवरण, इसका हम खुलासा करने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। कितना संक्षेपतो, बहुत विस्तार में नहीं। बहुत विस्तार में करेंगे तो बहुत ही हो जाएगा, और कलयुग के प्राणियों के पास इतना समय है नहीं। तो संक्षेपतः, संक्षेप में सुनाऊंगा, संक्षेप में बताऊंगा। किसके लिए उपयोगी, किसके लिए है ये ग्रंथ उपयोगी किसके लिए? ब्रह्म जिज्ञासु नाम, जो ब्रह्म तत्व को जानना चाहते हैं, उन ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा वाले साधकों को, जिज्ञासुओं को सुखाव बोधाय, सुख से आसानी से ये समझ में आ जावे, इसलिए हम इसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये प्रतिज्ञा वाक्य है भगवान भाष्यकार का। एक पंक्ति में प्रतिज्ञा किया कि हम ब्रह्म तत्व को जानने के जिज्ञासु लोगों को संक्षेप में इस सनत सुजात नाम के ग्रंथ का व्याख्यान करने, संक्षेप में समझाने जा रहे हैं, जिससे सरलता पूर्वक यह विषय उनको समझ में आ जावे। अब है क्या इसमें? हमारा बंधन का स्वरूप क्या है और उसकी मुक्ति का उपाय क्या है, ये पूरा प्रसंग एक पैराग्राफ में भगवान भाष्यकार लिखते हैं। स्वतः चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म आत्मस्वरूपो अपि आत्मा स्व आश्रया स्वाविषया अविद्यया स्वानुभव गम्यया साभासया स्वाभाविक चित सदानंद अद्वितीय ब्रह्मात्म भावात् प्रच्युतः अनात्मनि देहात्तौ आत्मभावम आपन्नः। हाँ, यहां तक से स्वतः चिदानंद, आप हैं तो सच्चिदानंद स्वरूप, आप हैं तो सच्चिदानंद स्वरूप। कैसे है? मैं हूं, मैं अपने आप को जानता हूं, मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, यही सच्चिदानंद स्वरूप का लक्षण है। मैं हूं यानी सत, मैं अपने आप को जानता हूं यानी चित, मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, यही आनंद। आप हैं तो स्वतः चिदानंद, बिल्कुल निरपेक्ष दृष्टि से, कुछ नहीं चाहिए आपको, विषय रहित मैं सच्चिदानंद हूं। अद्वितीय हूं, हमारे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि मैं वो आत्मस्वरूप हूं जिससे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। अगर कोई दो चीजें होती हैं तो ए बी को परछिन्न करता है, बी ए को परछिन्न कर देता है, दोनों सीमित हो जाती हैं। जहां पर द्वैत का कोई नामो निशान नहीं, मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूं। अरे वो ब्रह्म कोई और किसी लोक में नहीं है, मेरी अपनी आत्मा है, मैं ऐसा हूं। तो स्वतः चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म आत्मस्वरूपो अपि आत्मा, ऐसा मैं हूं, ऐसा मेरा स्वरूप है। लेकिन ऐसा होने पर भी एक समस्या आ गई। क्या आई? कि बीच में एक ऐसी शक्ति आ गई जिसके कारण मैं अपने आप को विस्मृत कर बैठा, भूल गया, एक पर्दा पड़ गया। वो शक्ति, उसी को नाम दिया माया। माया आई, अविद्या आई और मैं अपने आप को विस्मृत कर बैठा। ये अविद्या है कैसी?
इसके यहां पर कुछ लक्षण है। 6 यहां पर अविद्या के लक्षण दिए गए हैं। 6 लक्षण दिए गए हैं अविद्या के। स्व आश्रय पहला लक्षण है, यही अविद्या भीतर आई। कौन सी अविद्या? वो स्व आश्रया। स्व आश्रया माने हमारे ही आश्रय पर रहती है, हमारे अंतःकरण में ही रहती है, अंतःकरण में ही रहती है, कहीं और नहीं। और अंतःकरण में रह करके स्व विषय आया, अपने अंतःकरण में रह करके हम ही को अज्ञानी बना देती है, हम ही को विषय करती है, विपरीत दिखा देती है। मैं हूं तो सच्चिदानंद, और हम ही को अविद्या दिखा कैसे देती है कि मैं तो कर्ता भोक्ता हूं, मैं तो ये शरीर वाला हूं। तो अपने आप को ही विषय करती है, स्व विषय। माया में और अविद्या में बहुत एक साधारण सा भेद अगर समझना चाहें तो बहुत साधारण सा भेद ऐसा समझने के लिए कह सकते हैं कि माया जिस आश्रय पर रहती है उसको मोहित नहीं करती, बल्कि अन्य को मोहित करती है। माया जहां पर रहती है, जिस आश्रय में रहती है, उसको मोहित नहीं करती, बल्कि अन्य को मोहित करती है। और अविद्या जहां पर रहती है उसी को मोहित करती है। दृष्टांत में समझो, जैसे जादूगर है, जादूगर के भीतर जादू की शक्ति है, वो माया भी है। जादूगर जादू दिखा सकता है तो उसके भीतर ही शक्ति है ना, जादू की शक्ति उसके भीतर है। लेकिन जादू की शक्ति से वो मोहित नहीं होता। वो जितने 500 दर्शक बैठे हैं स्टेडियम में, सब के सब चौंक पड़ते हैं, अरे अरे अब क्या होगा। तो वो जादू उस मायावी के जादूगर के अंदर हो सकती है, स्व उसके भीतर है, आश्रय है, लेकिन मोहित अन्य को कर रही है। लेकिन कभी आदमी अगर दारू पीने हुए, भांग खाने हुए तो नशा हमारे भीतर है उसका, और नशा हमारे भीतर रह करके ही और हम ही को मोहित करती है, हम ही भ्रमित हो जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से माया जिस आश्रय पर रहती है उसको मोहित नहीं करती, अन्य सब को मोहित करती है। और अविद्या स्व आश्रया जिस आश्रय पर रहती है उसी को विषय करके और उसी को भ्रम में डाल देती है। भगवान ने इसीलिए कहा माया मेरी शक्ति है, माया मुझ में रहती है, मेरे आश्रय पर रहती है, लेकिन मुझको मोहित नहीं करती। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो ये अविद्या का लक्षण है, स्व आश्रया स्व विषया। सीधा सीधा अविद्या अज्ञान स्वरूप है, नहीं जानने देती अपने आप को। और चौथा लक्षण है स्व अनुभव गम्यया। ये हमको खुद समझ में आ जाता है जी, हमको स्वयं समझ में आ जाता है, हमको ठीक ठीक पता नहीं है, हम ठीक ठीक जानते नहीं है। और ठीक ठीक नहीं जानते, इसी तो लिए तो किसी संत के पास आदमी जाता है, महाराज मेरा मन बड़ा बेचैन है। क्यों बेचैन है? हमको ठीक ठीक पता नहीं महाराज। तो स्व अनुभव गम्य, अगर ध्यान से विचार करे तो जीव को स्वयं समझ में आ जाता है कि हां मेरे भीतर अज्ञान है। अगर किसी को ऐसा बोध ना होवे कि मैं अज्ञानी हूं तो उसके गुरु के प्रति शरणापन्न ही नहीं हो पाएगा ना, फिर किस लिए जावेगा। ये तो पहले अनुभव होता है मैं कष्ट में हूं, अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति। तब तो गुरु जी के सब शरण में जावेगा। तो स्व अनुभव गम्य, खुद को ही अनुभव आता है। साभासया, भीतर रह करके आभासित होती है, स्वाभाविक है। स्वाभाविक माने इसका कोई हेतु हमको दिखाई नहीं पड़ता।
इसका कोई और कारण हो ये हमको दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा मैं अपना सच्चिदानंद तो हूं, लेकिन ऐसी अविद्या आ गई मेरे भीतर, उस अविद्या के कारण मैं अपने आप को अद्वितीय ब्रह्म नहीं जान पाया। तो चित सदानंद अद्वितीय ब्रह्म आत्मभावात् प्रच्युतः, अपने स्वरूप से हम गिर गए। भगवान का एक नाम है अच्युत और जीव हो गया प्रच्युत। हम अच्छी तरह से अपनी स्थिति से गिर गए। कहां से? हम थे सतचित आनंद, हम थे परमानंद स्वरूप, और वहां से च्युत हो गए और आके गिरे कहां गिरे? कहा अनात्मनि देहादो आत्मभावम आपन्नः। जो अनात्म वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुएं हैं, उनमें आकर के हमने अहम बुद्धि कर ली। देहादो शरीर में, प्राण में, इंद्रियों में, शरीर के बाहर पुत्रादि में, इनमें सब आकर के आत्मभाव हमने कर लिया। आत्मभाव, यही आत्मा है, यही आत्मा है। परिणाम क्या हुआ? अप्राप्त अशेष पुरुषार्थ, अप्राप्त अशेष, जो असली मिलना था लक्ष्य, उससे वंचित हो गए। जो हमारा मोक्ष रूपी लक्ष्य था, जो हमारा परम शांति रूपी लक्ष्य था, उससे हम वंचित हो गए। वो नहीं मिलेगा, और फिर वो नहीं मिलेगा तो प्राप्त अशेष अनर्थः। लो, जो असली था वो मिला नहीं, तो मिला जो हमको अनर्थ वाली चीजें मिल गई। अज्ञान मिला, उसके बाद फिर अविद्या काम कर्म परिकल्पितैः एव साधनैः इष्ट प्राप्तिम अनिष्ट परिहर्तिम चा आकांक्षन लौकिक वैदिक साधनैः अनुष्ठितैरपि परम पुरुषार्थम मोक्षाख्यम अलभमानो मकरादि भी इव राग द्वेषादि भी इतस्ततः आकृष्यमाणः सुर नर तिर्यगादि प्रभेद भिन्नासु नाना योनिषु परिवर्तमानो मोमुह्यमानः संसरन्। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना, अज्ञान आया, उस अज्ञान के कारण अपनी महिमा से हमें च्युत हुआ और शरीर, इंद्रिय, प्राण इत्यादि में आके आत्मभाव बना लिया, तब अपने परम पुरुषार्थ से वंचित हुए और छोटी मोटी चीजों में आके उलझ गए। फिर इस अविद्या के कारण मन में कामना पैदा हुई, अपने भीतर परिच्छिन्नता का भाव, अपूर्णता का भाव, जगत के प्रति सुख बुद्धि, शोभन बुद्धि, तो भीतर चित्तवृत्ति में आई, ये वस्तु चाहिए, ये चीज चाहिए, अमुक चीज चाहिए, ये चीज की आकांक्षा है, कामना बन गई और उस वस्तु को पाने के लिए हमने परिश्रम करना शुरू कर दिया। इसी का नाम हो गया अविद्या काम कर्म। ये ग्रंथि बन गई और इसके कारण फिर हम साधन का कौन सा साधन करें, कौन सा उपाय करें, तो तमाम तरह की साधनों का हमने आहरण किया। काहे के लिए? जो हम चाहते हैं उस अभिलषित वस्तु की प्राप्ति हो, अनर्थ की निवृत्ति हो, इसके लिए परिश्रम करते रहे। अमुम यज, ये यज्ञ करो, ये यज्ञ करो। ऐसा छोटे से बच्चे को हमने कह दिया पढ़ लिख लो, नौकरी कर लो, अमुक कर लो, तमाम तरह। फिर कभी लौकिक कर्म, कभी वैदिक कर्म, ये सब हम करते रहते हैं। करते 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 कभी कोई वस्तु की भी प्राप्त हो गई, यश पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो जाता है, मिल तो जाता है, लेकिन परम पुरुषार्थ मोक्ष रूपी जो लाभ है वो नहीं मिलता। पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो जगत की वस्तुएं मिल जाती है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, पद आदि मिल जाता है, लेकिन जो परम पद का लाभ होना चाहिए था वह नहीं हो पाता, अलभ मानो। और फिर जैसे किसी नदी में कोई आदमी कूद जावे और उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ रहते हों,
तो एक मगरमच्छ पकड़ के उसका एक टांग एक तरफ खींचे, दूसरा मगरमच्छ दूसरी टांग पकड़ के दूसरी तरफ खींचे, कोई कछुआ सिर पकड़ के तीसरी तरफ खींचे। बिल्कुल उसी तरीके से संसार के अंतर्गत जब हम उस परम पद को भूले और आप फंसे, तब मकरादि इव यहां पर उसी मगरमच्छ के जैसे एक तरफ राग पकड़ के खींचता है, एक तरफ द्वेष पकड़ के खींचता है, एक तरफ कामना पकड़ के खींचती है, एक तरफ क्रोध पकड़ के खींचता है, एक तरफ लोभ पकड़ के खींचता है। और इतस्ततः आकृष्यमाणा, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कर लूंगा कभी वो कर लूंगा, इसी में खींचा जाता रहता है जीव। और जीव खींचते खींचते कभी जिंदगी तो गई बीत, ब्रह्म विद्या का अनुभव हुआ नहीं, ब्रह्म विद्या की शरण में गए नहीं, बस कामना कर्म जड़ में अविद्या बैठी थी, स्वरूप का अनुभव था नहीं। कर्म में से कभी सफलता मिल गई कभी असफलता मिल गई, सफलता मिल गया तो लोभ हो गया, राग हो गया, असफलता मिली तो द्वेष हो गया, और जीवन पूरा हो गया। जब जीवन पूरा हो गया तो वो जो इस जन्म के संस्कार है, पूर्व के संस्कार और इस जन्म के संस्कार सब मिलकर के उसी के अनुरूप फिर सूर नर तिर्यक आदि बहुत तामसिक कर्म थे, तो जाओ तिर्यक टेढ़े चलने वाले बन जाओ, सांप आदि। अच्छे कर्म करने वाले थे श्रेष्ठ सात्विक देवता बन गए, रजोगुणी कर्म करने वाले थे फिर से आकर के पंचांगनी विद्या के माध्यम से यहीं पर आकर के जन्म लोगे। ये तीनों पर सूर नर तिर्यक तीन शब्द आता है बार बार यहां पर, तमोगुणी रजोगुणी और सत्गुणी। ये तीनों प्रकार के जो है कर्म करते थे और उन्हीं कर्मों से इन्हीं प्रकार की योनियों में हम बार बार आते और जाते। 84 लाख योनियों में ऐसे हम बार बार भटकते रहते हैं, आए गए संसरण। हाँ, छूटने का उपाय नहीं दिखता। कभी कथंचित कभी पुण्यवशात वेद उदितेन ईश्वरार्थ कर्म अनुष्ठानेन अपगत रागादिमल अनित्यादि दोष दर्शनेन उत्पन्न इह मूत्र फल भोग विरागो वेदांतेभ्यः प्रतीयमानं ब्रह्मात्म भावं बुभुत्सुः। ऐसे भटकते भटकते कथनचित कभी, ऐसे समझ लो कभी कब ईश्वर अनुग्रहात एव पुंसाम अद्वैत वासन, कभी कोई एक समय ऐसे। हाँ, पुण्यवशात हमारे श्रेष्ठ कर्मों का पुण्य इकट्ठा हो गया, ईश्वर की कृपा हो गई। हाँ, और हमने थोड़ा श्रेष्ठ कर्म किया। कैसे? ईश्वरार्थ कर्म अनुष्ठान लोक संग्रह की भावना से, भगवत अर्पित भाव से कर्म हमने किया। कोई श्रेष्ठ यज्ञ किया, अन्नदान किया, गौ सेवा किया, यज्ञ अध्ययन दान, ये तीन हमारे धर्म के मूल स्कंद हैं। त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययन दानम इति प्रथमः तप एव द्वितीय। तो ऐसे हमने अनुष्ठान किया, उससे हमारे अंतःकरण का राग द्वेषादि मल चला गया। अच्छा, अंतःकरण के जो राग द्वेषादि वो चले गए। अब ये जगत में जो था ये, तो इस जगत में हमने प्रतिपक्ष भावना से चिंतन किया। वस्तुओं में जिसमें द्वेष था उसमें अच्छाई देखी और जिसमें राग था उसमें कमियों को देखा। तो प्रतिपक्ष भावना के चिंतन से इस जगत से भी हमारा वैराग्य हो गया। तो यह आमूत्र फल भोग विरागा, न हमको यहां पर अब कोई फल पाने की चिंता है, इच्छा है, न स्वर्ग आदि की। ऐसा कभी चित्त के भीतर भाव पैदा हुआ, यानी साधन चतुष्टय संपन्न हुआ। अब ऐसा कोई विवेक वैराग्य समाधि सटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व से साधन चतुष्टय संपन्न हुआ। तब
कभी उसने स्वाध्याय किया, ग्रंथ पढ़ लिया, महाभारत पढ़ा, भागवत पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, तो वेदांतेभ्यः प्रतीयमानं ब्रह्मात्म भावम बुभुषु, जो वेदांत में वर्णन किया गया है उस ब्रह्म को अपने आत्म भाव से मैं अनुभव करूं, ऐसी इच्छा पैदा हुई। तो अगली पंक्ति है, वेद उदित समदमादि साधन संपन्नो ब्रह्म विदम आचार्यम उपेत्य आचार्य अनुसारेण वेदांत श्रवणादिना अहम ब्रह्मास्मि इति ब्रह्मात्म तत्वम अवगम्य निवृत्त अज्ञान तत्कार्यो ब्रह्म रूपो अवतिष्ठते इति इयं वेदांत मर्यादा। कह ऐसा कोई साधक जब वो साधन चतुष्टय से संपन्न हुआ, विवेक है, वैराग्य है, समाधि सटक संपत्ति है, मुमुक्षुत्वम है, अब वो ऐसे साधन चतुष्टय से संपन्न होकर के किसी ब्रह्मवेत्ता आचार्य के पास गया। ब्रह्मविद आचार्य के पास पहुंचा। कैसे पहुंचा? श्रुति भगवती ने आज्ञा दिया, समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम, ऐसे किसी ब्रह्मविदम आचार्यम आचार्य की शरण में गया और वहां पर जाकर के जैसे कि स्मृति ने कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ऐसे उपेत्य आचार्य अनुसारेण, जैसे आचार्य ने साधना बताई, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, सेवा करो, ध्यान करो, जो जो आचार्य ने बताया वो किया हमने। आचार्य की शरण में जाने का अर्थ होता है अपने विचारों को किनारे रख के जाना। हमने जो समझा है, हमने जो पहले समझा है, अगर आप उसको छोड़ नहीं सकते हो तो पूरी तरह से आचार्य की शरणागति नहीं हो सकती। हमारे माताजी ने बड़े प्यार से बताया होगा कि शरीरी तुम हो, खाओ पियो यही काम आवेगा। अब हम अपनी मां का ज्ञान अगर पकड़ के रखेंगे तो वेद उपनिषद और आचार का ज्ञान कि तुम तो शरीर हो ही नहीं, ये कैसे टिकेगा? एक से एक हो सकता है। हमारे कुलगुरु ने हमको कुछ बताया होगा, वो भी विचार हमारे चित्त में बैठा होगा। आप अपनी समस्त मान्यताओं को छोड़ करके आचार्य अनुसारेण, जैसे आचार बतावें उसी के अनुरूप जब आप साधना करोगे तब वेदांत श्रवण आदिना, वेदांत के श्रवण आदि से, श्रवण मनन निधिध्यासन से अहम ब्रह्मास्मि इति, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसे ब्रह्म को अपने आत्मा रूप से जान लोगे। ऐसे जब ब्रह्म को अपने आत्म रूप से जान लोगे तब वो जो पहले बताया था कि मैं हूं तो अपना आत्मा ही, ब्रह्म ही, सच्चिदानंद हूं, लेकिन बीच में एक आ गई थी अविद्या, जिसके कारण हम अपने असली स्वरूप को भूल गए, वहां से च्युत हो गए थे। वो अविद्या के कुछ लक्षण बताए थे, स्व आश्रया, स्व विषया, स्व अनुभव गम्य, साभाषया, स्वाभाविक, ये सब अविद्या के लक्षण बताए थे। वो अविद्या निवृत्त, वो अविद्या मिट गई। वेदांत का ये ब्रह्म विद्या, यह सूर्य है, जब यह सूर्य प्रकाशित हुआ तो अविद्या वहां से चली गई। अविद्या निकली तो तत्कार्य, अविद्या के जितने कार्य थे, कामना, कर्म, राग दोष आदि, वो सबके सब चले गए। अविद्या गई, पूरा का पूरा उसका सारा का सारा पसारा गया, सब चला गया, तो ब्रह्म रूप अवतिष्ठते, तब जो मैं था, जो मेरा वास्तविक स्वरूप था, उसी अपने वास्तविक स्वरूप में मैं अवस्थित हो गया, ब्रह्म स्वरूप में ही मैं अवस्थित हो गया। इति वेदांत मर्यादा, पूरे वेदांत का यही सार है, पूरे वेदांत का यही सार है। वेदांत में इतने ही विषय का निरूपण किया गया है।
एतत्सर्वं क्रमेण दर्शयिष्यति भगवान सनत सुजाता। इस पूरे प्रसंग को क्रम से स्वयं भगवान सनत कुमार जी इस सनत सुजात रूपी ग्रंथ में दिखाएंगे, बताएंगे। हम उस बात को जगह जगह पर बताएंगे। और भाष्यकार यहां पर लेते हैं। अब इतना तो भाष्यकार की जो है वो संगति है। इसके आगे के क्रम में अब जो पहला अध्याय है इस सनत सुजात का, जिस पर भाष्य नहीं है, उसको थोड़े से शब्द में भगवान भाष्यकार रखते हैं। धृतराष्ट्रः शोक मोहाभितप्तः तरति शोकम आत्मवित् इति वेदांत वादम उपसृत्य ब्रह्म विद्या बिना शोक अपनयनम अशक्यम मन्वानः। धृतराष्ट्र शोक मोह अभितप्ता, धृतराष्ट्र को शोक मोह हुआ, धृतराष्ट्र शोकाकुल हुआ, शोक का कारण मोह उसके जीवन में हुआ। तब विदुर जी से पूछा उसने, विदुर जी ने बता दिया कि मृत्यु से क्यों डरते हो। तरति शोकम आत्मवित्, ये शोक आदि से जो है आत्मज्ञानी पार कर जाता है। तो जब ऐसा वेदांत की बात उसने श्रवण किया तो ये भी समझ लिया कि ब्रह्म विद्या बिना शोक अपनयनम अशक्यम, बिना ब्रह्म विद्या के शोक की निवृत्ति संभव नहीं है। ऐसा विचार करके तब धृतराष्ट्र ने विदुर से बोला। ये प्रथम अध्याय का पहला श्लोक है। भाष्यकार ने इसको लिया अपने भाष्य में। और उसके बाद पूरे पहले अध्याय 12 श्लोक का एक छोटे से भाव में भाष्यकार ने संगति में अपना ले लिया है। और दूसरे अध्याय में भगवान भाष्यकार प्रवेश कर जाते हैं। हम पहले अध्याय के पूरे श्लोक पढ़ लेते हैं। धृतराष्ट्रवाच अनुक्तम यदि ते किंचिद वाचा विदुर विद्यते तन्मे शुश्रूषतो ब्रूहि विचित्राणि भाषसे। धृतराष्ट्र बोला, लगता है जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भी पहला श्लोक जो है धृतराष्ट्र ही का है, यहां भी धृतराष्ट्र ने ही पहले बोला। अनुक्तम यदि ते, हे विदुर जी, यदि ते किंचिद अनुक्तम, अगर तुम कुछ बताना रह गया हो तुमसे, अगर तुम कुछ और बात बताना चाह रहे हो लेकिन शायद हमको देख करके मैं राजा हूं, मर्यादा के कारण तुम नहीं बोल रहे हो, तो घबराओ मत, घबराओ मत, उसको भी बताओ, उसको भी बताओ। तानमे शुश्रूषतो, उसको सुनने की बड़ी इच्छा है मुझको, अपने हृदय का भाव खुल के बताओ। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति सामने वाले को कहना तो कुछ चाहता है लेकिन संकोच बसात कुछ नहीं बोलता, कहीं इनको बुरा ना लगे, कहीं इनके मन को कोई चोट ना पहुंचे। धृतराष्ट्र खोल देते हैं, नहीं नहीं मुझको सुनने की इच्छा है। विदुर तुम जो कुछ कहते हो सुनाओ। क्यों? विचित्राणि भाष से, तुम जो भाष से तुम जो बोलते हो ना, तुम जो बोल रहे हो वो तुम्हारे बोलने की जो भाषा है बड़ी अच्छी है। विचित्राणि, विचित्र माने विचित्र है, विलक्षण है। विचित्राणि माने यहां विलक्षणता के अर्थ में, बहुत विलक्षण है। ऐसी भाषा में बोलते हो कि सत्य भी है और कटु भी नहीं है। लगभग सत्य कटु होता है, सत्य बोलना लगभग किसी के दिल को चोट पहुंचा देता है, लेकिन तुम सत्य भी बोलते हो और कटु भी नहीं है। इसलिए तुम्हारी भाषा बहुत विलक्षण है। अगर कुछ बताना रह गया हो तो विदुर आप हमको वो भी बताओ। विदुर उवाच धृतराष्ट्र कुमारो वै या पुराणा सनातना सनत सुजाता प्रोवाच मृत्यु नास्ति भारत सते गुह्यान प्रकाशांश्च सर्वान् हृदय संश्रयान् प्रवक्ष्यति महाराज सर्वबुद्धिमतां वरः। विदुर जी ने कहा भगवान धृतराष्ट्र जी को, हे भगवान, हे मेरे बड़े भाई, कुमारो वैया, वो जो 4 ब्रह्म कुमार हैं
जिनमें प्रधान है सनत कुमार जी। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाए जाते हैं। वो जो सनत कुमार जी हैं, कुमार हो गई, वो कौन है? पुराणा सनातन। जब ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए हैं तो पुराण है, अनादि है, सनातन है। वो सनातन परम पुरुष सनत कुमार जी ने एक बार कहा था, एक समय पर बताया था, मृत्यु ना अस्ति। मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है, मृत्यु है ही नहीं कहीं पर। इसलिए हे राजन, तुमको डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार जी ने एक समय पर कहीं वर्णन किया था, मैंने सुना था, मृत्यु नास्ति, मृत्यु है ही नहीं, मत डरो। आप सुनना चाहते हो तो साते गुह्यान प्रकाशांशा ते माने तुम्हारे लिए, वही सनत कुमार जी तुम्हारे लिए गुह्यान उन समस्त रहस्यमयी ज्ञान का प्रकाशांश, उसका प्रकाश करेंगे। सर्वान हृदय संश्रय, आपके हृदय में कोई और भी बात होगी तो आपके हृदय में जितनी जिज्ञासा होगी सब उन सनत कुमार जी से पूछ लेना, वो सब संशयों का आपका निराकरण कर देंगे। प्रवेक्षति महाराजा, मैं सनत कुमार जी का आवाहन करता हूं और सनत कुमार जी समस्त महापुरुषों में श्रेष्ठ आचार्य हैं, वही आपके भीतर के समस्त प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। मैं उन्हीं का आह्वान करता हूं। सनत कुमार, जो सनत कुमार जी हैं, सनत कहते हैं सर्वदा ये सुष्ठु जन्म यस्य सा सनत सुजाता। सर्वदा, सनत माने सर्वदा, हमेशा, जो हमेशा रहे उन्हीं का नाम है सनत। और जो हमेशा रहते हैं उन्हीं से जो उत्पन्न हुआ वो कुमार, सनत कुमार। सनत माने नित्य, सर्वदा, वो सनत नित्य सर्वदा रहने वाला परब्रह्म परमात्मा, नित्य सर्वदा रहने वाला परब्रह्म परमेश्वर, उनसे जो ज्ञान की वृत्ति उत्पन्न होती है वही सनत कुमार है। तो ब्रह्म, जो ब्रह्माकार वृत्ति है वही सनत कुमार है, जो ब्रह्माकार वृत्ति को भीतर जगा देता है वही सनत कुमार है। ऐसे सनत कुमार जी का मैं आवाहन करता हूं। अब यहां पर प्रसंग आएगा कि धृतराष्ट्र ने कहा तुम ही सुनाओ, तुम ही सुनाओ। तो धृतराष्ट्र उवाच किम त्वं न भेद तद्भूयो यन्मे ब्रूयात् सनातनः त्वमेव विदुर ब्रूह्य प्रज्ञा शेषोऽस्ति चेततो। किम त्वं न वेद, अरे विदुर क्या तुम जानते नहीं हो? हाँ, क्या तुम जानते नहीं हो? हम तो ऐसा समझते हैं तुमको सब पता है। हाँ, ऐसा कोई विषय नहीं जिसको तुम नहीं जानते हो। हाँ? और कोई ऐसा विषय जिसको तुम नहीं जानते हो और कोई दूसरा बतावेगा, ऐसा तो हमको लगता ही नहीं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जो तुमको पता है वो आप ही हमको बताइए। ब्रूया सनात त्वमेव विदुर ब्रूह्य, हे विदुर, इसलिए जो तुमको पता है वही सनत कुमार जी को पता है, जो सनत कुमार जी को पता है वही तुमको भी पता है, इसलिए हमको और किसी के पास मत भेजो, आप ही वो बात को सुनाओ। मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। और फिर वो सनत कुमार जी सुनाएंगे तो पता नहीं उनकी भाषा हमको समझ में आए या ना। हाँ, समझ में आए। तुम्हारी भाषा बड़ी विलक्षण है, हमको, तुम मेरे भाई भी हो तो तुम ही वही बात सुना दो। यहां पर एक ऐसा प्रसंग आता है, विदुर जी मना करते हैं। विदुर जी कहते हैं नहीं, शूद्रयो न वहम जातो ना तो न्यद वक्तुमुस्सहे कुमारस्य तु या बुद्धिर्भेद ताम शाश्वतीमहम्। मैं उस ब्रह्म विद्या के उपदेश करने का अधिकारी नहीं हूं। ना नरेण वरेण प्रोक्त एषः, यह ब्रह्म विद्या
उचित अधिकारी के द्वारा ही सुनना चाहिए, क्योंकि मैं दासी पुत्र बनकर के पैदा हुआ हूं। इसलिए मैं सनत कुमार जी का आवाहन करता हूं। इस प्रसंग में अब आगे का प्रसंग हम कल सुनेंगे। आज यहां पर इस विषय को महाभारत के अंतर्गत उद्योग पर्व में 41वें अध्याय से 45वें अध्याय तक का जो प्रसंग है, ये सनत सुजात के नाम से प्रसिद्ध है। इसके प्रथम अध्याय पर भगवान भाष्यकार का कोई भाष्य नहीं है। बाद के 4 अध्यायों पर शांकर भाष्य प्राप्त होता है। 4 अध्यायों का 4 प्रमुख विषय है। लगभग 150 के लगभग इसमें श्लोक हैं और भगवान भाष्यकार ने इसके शुरुआत में थोड़ा सा उपोद्घात लिया है, भूमिका लिखी है और वो बिल्कुल छोटे से एक प्रसंग में पूरे वेदांत के सार को उन्होंने रख दिया है। वो बार बार चिंतनीय है। मैं स्वरूपतः सच्चिदानंद हूं, बीच में अविद्या आई, जिस अविद्या के 6 लक्षण हैं, स्व आश्रया, स्वाविषया, स्वानुभवगम्यया, साभासया, स्वाभाविक्या, ऐसे उस अविद्या के 6 लक्षण हैं। ऐसे 6 लक्षण वाली अविद्या भीतर आने पर हम अपने स्वरूप से प्रच्युत हुए, शरीर आदि में आत्मबुद्धि बनी, उसके बाद वास्तविक लक्ष्य हमको प्राप्त नहीं हुआ। संसार में फिर अविद्या से कामना, कामना से कर्म और उसका संस्कार, फल भोग, नाना प्रकार की योनियों में भटकाओ। कभी जब श्रेष्ठ कर्म किया ईश्वर अर्पण बुद्धि से, चित्त शुद्ध हुआ, तब साधन चतुष्टय संपन्न होके आचार्य की शरण में गए और वहां आचार्य के द्वारा वेदांत का श्रवण करने से अज्ञान की निवृत्ति होती है, स्वरूप निष्ठा होती है। इति इयम वेदांत मर्यादा। ये वेदांत का सारभूत तत्व इतना है। हम लोग सनत सुजात में कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।